Hello everybody and welcome to JD's Filmography। फ्रेंड्स, जो OTT प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज़ रिलीज़ किए जाते हैं, जैसे कि हमारे कंट्री में बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, फिर वूट, फिर उल्लू चैनल, फिर ऑल्ट बालाजी, फिर MX प्लेयर, सोनी लाइव और बहुत सारे ऐसे हैं जो OTT प्लेटफॉर्म में वेब सीरीज़ रिलीज़ किए जाते हैं। तो उन वेब सीरीज़ को अगर आप ठीक से देखेंगे, लगभग 75% वेब सीरीज़ में एक्सेसिव वल्गरिटी है, वल्गर लैंग्वेजेस है, न्यूडिटी है, सेमी न्यूडिटी है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को कुछ एपिसोड्स, कुछ वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं और एक्सेसिव वायलेंस है। और आज के डेट में जो वेब सीरीज़ बन रहे हैं यंगर जनरेशन के ऊपर, तो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में शूटिंग किया जाता है और वो दिखाया जाता है, उसमें पढ़ाई के अलावा, अच्छी चीज़ों के अलावा सिर्फ वल्गर लैंग्वेजेस आपको देखने मिलेंगे फ्रॉम गर्ल्स, फ्रॉम बॉयज़, बोथ। प्लस आजकल एक ड्रग्स का कॉन्सेप्ट आ गया है स्कूल्स, कॉलेजेस में। बहुत सारे ऐसे वेब सीरीज़ आजकल आ रहे हैं, आप देखेंगे, जिसमें स्कूल्स, कॉलेजेस में ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है, प्रोस्टिट्यूशन, एक्सेस कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, कंजम्पशन ऑफ सिगरेट्स, खुलेआम ड्रग्स की सप्लाई होती है। ये सब हम आजकल वेब सीरीज़ में ज़्यादा देखने लग गए हैं। क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न सिर्फ एक ही है, आवर कंट्री इज़ हाईली पॉपुलेटेड, बहुत पॉपुलेशन है। तो कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो सस्ते में अपना चैनल बेचते हैं, लाइक 299 रुपीज़ एनुअली, 399 रुपीज़ एनुअली, 499 रुपीज़ एनुअली, और वो बहुत ज़्यादा पब्लिक अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं। तो उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव है रेवेन्यू जनरेट करना। कंटेंट को कभी ये लोग ध्यान नहीं दे पाते। तो कंटेंट तो कुछ होता नहीं है, बस होता क्या है, न्यूडिटी, वल्गरिटी, यूज़ ऑफ एब्यूज लैंग्वेजेस, एक्सेसिव वायलेंस, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं कुछ वेब सीरीज़। तो मेरा ये मानना है कि एक सेंसरशिप भी इसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। सारे वेब सीरीज़ के एपिसोड्स को अच्छे तरीके से सेंसरशिप करा जाए, जब ज़रूरत हो तब वो सीन रखा जाए, अगर ज़रूरत ना हो तो उसे एकदम से डिलीट कर दिया जाए। एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। इन नवंबर 2020 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ने एक नोटिफिकेशन निकाला था। उसमें लिखा गया था कि OTT के जो वेब सीरीज़ रिलीज़ किए जाएंगे, दे ऑल्सो हैव टू बी सेंसर्ड। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर OTT प्लेटफॉर्म में वेब सीरीज़ बनते हैं, IB वाले अगर उसको सेंसरशिप करते हैं, तो OTT वाले कहते हैं कि भाई हमारा कंटेंट तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में आता है। तो ये जो दो चीज़ का जो कन्फ्लिक्ट का इशू है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसी का फ़ायदा उठाते हैं वेब सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स, और चीप कंटेंट दे के अपना सब्सक्रिप्शन ही सिर्फ बढ़ाते हैं। कंटेंट के नाम पे कुछ भी नहीं होता है। अब पिछले 1-1.5 महीने में आप अगर सर्वे करेंगे, अगर 20 वेब सीरीज़ रिलीज़ किए गए हैं इन ऑल प्लेटफॉर्म्स टुगेदर, उसमें 75% वेब सीरीज़ में आप देखोगे कि कंटेंट है या नहीं, वो तो सेकेंडरी इशू है। प्राइमरी इशू ये है कि उसमें किसिंग सीन्स, स्मूचिंग सीन्स, ड्रग्स यूसेस, सिगरेट्स यूसेस, यूज़ ऑफ एब्यूसिव लैंग्वेजेस, यूज़ ऑफ एक्सेसिव वायलेंस, सेमी न्यूड शूटिंग, ये सब दिखाया जाता है। कुछ वेब सीरीज़ तो ऐसे आ गए हैं आजकल कि मान लो लगभग वो सेमी पॉर्न तक तो बिल्कुल भी दिखा देते हैं। तो मुझे लगता है टू प्रोटेक्ट द यंगर जनरेशन, टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी, censorship should be strictly implemented for the web series also। जैसे सेंसरशिप मूवीज़ में होता है, ठीक उसी तरीके से सेंसरशिप वेब सीरीज़ में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि चीप कंटेंट बिल्कुल भी ना आए, और दूसरा जो सोसाइटी पे
गलत इम्पैक्ट पड़ता है, खासकर यंगर जनरेशन के बच्चों के ऊपर। जो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जाते हैं वो कम से कम बंद हो जाए। तो दिस इज़ माई व्यू ऑफ थिंकिंग अबाउट द OTT प्लेटफॉर्म्स। आपकी क्या राय है, आप हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकन को और वीडियो को लाइक्स करें। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।